एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। अब देखो भाई यहाँ दूरी समान है, आधी यात्रा और फिर आधी यात्रा। अब आधी यात्रा और आधी यात्रा दूरी के उसमें कह रहा है कि समय के पर्पज में कह रहा है, वो भी सुन लेना। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो 35 किलोमीटर की गति से उसने कितने घंटे यात्रा करी। ये बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि आधी यात्रा से मतलब हो गया आधी दूरी और फिर आधी दूरी, तो दूरी समान है, तो इसका मतलब चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होंगे। यहाँ इन भाई साहब की चाल कितनी थी, 35 थी, और यहाँ इनकी चाल कितनी थी, 65 थी। तो लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा, 65 और 35 होगा। बिल्कुल सर। इसको आप काटोगे तो 13 और 7 आ जाएगा। तो 13 और 7 कुल कितना समय लग रहा है, 20 इकाई का समय लग रहा है इनको, 20 यूनिट का। और वास्तव में समय कितने का लग रहा है, 10 घंटे का। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल बात हो गई। 35 किलोमीटर वाली जो यात्रा थी, ये रही 35 किलोमीटर वाली यात्रा, इसमें अपने को क्या बताना है, समय बताना है। टोटल 10 घंटे लगते हैं सर, 10 घंटे लगते हैं बिल्कुल वास्तव में। और हमारे अनुपात की भाषा में टोटल कितने घंटे लगते हैं सर, 20 घंटे। हमें ये समय ज्ञात करना है सर जो 13 दिख रहा है, समझ गए। हमें ये समय दिख रहा है जो 13 है, तो 13 किसके बराबर होगा, 6.5 के बराबर होगा। एक होशियार बच्चा यहाँ पर ये भी सोच सकता था कि 13 और 7 अनुपात में है, तो अनुपातों का योग यहाँ दिख रहा है 20, लेकिन वास्तव में अनुपातों का योग कितना है, 10 है। तो 10 के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो इसका समय ज्ञात करने के लिए इसको भी आधा करना पड़ेगा, और इसको जब मैं आधा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 6.5। लेकिन ये काम अगर आप बिना लिखे मन में करते हो तब तो बात आनंद की है, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको लिखना पड़े तो अलग बात है। तो अगर मैं वापस बात करूँ, ध्यान से सुनना, 35, 65, 7, 13, 13, 7। पहले वाले में समय देखो, बात समझो, पहले वाले में दूरी कितनी है। अब एक और तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 35, 65, 35 और 65 जोड़ो कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ 100 की जगह कितना है, 10 है, तो वो 65 और 35 है। भाई अगर देखो, ध्यान से सुनना, ये आपका 65 है, बिल्कुल सर, 35 है सॉरी, और ये आपका 65 है, बिल्कुल। ये चाल है, समय कितना होगा, समय होगा 65 और 35, बिल्कुल सर, 65 और 35। 65 और 35 को जोड़ोगे कितना आएगा, 100 आएगा। और यहाँ कितना है, 10 है, 10 है मतलब बट्टा 10 है, तो इसका बट्टा 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6.5 आ जाएगा। इसका बट्टा 10 करोगे तो कितना आएगा, 3.5 आ जाएगा। तो ये जो इस कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन के लिए पूछा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, इसके लिए समय कितना लगेगा, 6.5 लगेगा। तो जरूरी नहीं आप पेन को हाथ लगाते, ये सवाल आप बिना पेन को हाथ लगाए भी कर सकते थे, लेकिन बस खुद को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। यूँ नहीं कि रटाफिकेशन चल रहा है, पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हो और क्या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आप क्लासरूम और प्रैक्टिस सेशन में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, रोज़ का रोज़ पढ़ोगे ना, तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ये गारंटेड है ना, बिल्कुल। दो व्यक्ति विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच की कुल दूरी 41 है, तो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये आपके सापेक्ष चाल का सवाल है, और दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो सापेक्ष चाल आप क्या करोगे, जोड़ के लिखोगे, ठीक है। तो समय कितना होता है भैया, दूरी बटा चाल, तो दूरी है 41, बिल्कुल, और चाल दोनों की जोड़ के लिख दो तो होगी 82, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको तो केवल समय ही बताना है, इसमें यही है, मिनटों में समय बताना है। ये देखो बहुत सिंपल सी बात क्या है, आपने दूरी लिखी 41, लिख दी सर, और चाल क्या करोगे, जोड़ के लिखोगे, तो जोड़ के लिखोगे कितना लिखोगे, 82। दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ये आपका होता है समय, तो आपने समय निकाल दिया। लेकिन सर ये घंटे में, हमारे से जो पूछा गया है वो मिनट में, तो घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 से गुणा कर दो, यहाँ लगभग में उत्तर आएगा फिर, है ना, बिल्कुल 60 से गुणा कर दो सर, घबराने की जरूरत ही नहीं है। अरे कहाँ 41 दूना 82, ये तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, सॉरी 41 दूना 82, 2 से कटी है ना 30, तो 30 मिनट, बहुत सिंपल से उत्तर था इसके में। तो ये तो आप यही कर लेते, यहाँ के आगे बढ़ना ही नहीं था आपको। 1/2 आधा घंटा होता ना, आधा घंटा 30 मिनट है, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, एक विशेष दिन पर पवन और श्रेयस स्थान ए से बी के लिए सप्तांत यात्रा, ये जो भी कार्यक्रम है, पर जाने का निर्णय लेते हैं। पवन स्थान बी के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 बजे निकलता है, और उसी दिन ये दूसरा वाला जो बंदा है 11:30 बजे स्थान बी के लिए निकलता है। जिस दिन पवन ने, उसी दिन सेम डे, श्रेयस को 4 घंटे में पकड़ने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। ये अच्छा सवाल है भैया, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। पहले तो बात, आप एक बात बताओ,
कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये देखो सापेक्ष चाल का एप्लीकेशन है बहुत ही सिंपल सा। अगर कोई बच्चा इस सवाल को अच्छे से पढ़ता नहीं है ना तो बहुत घबरा जाएगा, और पढ़ता है वो कितना सिंपली निकालेगा अभी आप खुद देखना। आपको बहुत सरल सवाल है सर, कैसे? पहले प्रश्न पढ़ लो। एक बंदा जो है पवन, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 बजे निकल गया। दूसरा बंदा इसका पीछा कर रहा है तो ये 11:30 बजे निकला। तो पहले तो जब दो बंदे एक ही जगह से निकलते हैं तो पहला बंदा कुछ समय पहले निकल जाता है, उसमें उसने कितनी दूरी तय कर ली, वही दूरी इन दोनों के बीच की दूरी होती है जो हमें तय करनी होती है। ठीक है सर, तो पहली कंडीशन तो ये है सर, हमें इन दोनों के बीच की दूरी तय करनी है। दूरी कितनी है? देखो सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और ये आधे घंटे पहले निकलता है, इसका मतलब 36 किलोमीटर ये आगे है, जो दूरी इन दोनों के बीच की दूरी है, क्योंकि निकल तो दोनों एक ही जगह से रहे। ठीक है सर, अब ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति से ये पीछे वाला बंदा इसको पकड़ेगा। अब आप बहुत सिंपल बात ये भी लिख सकते थे, ठीक है क्या, कि 36 तो दूरी है और चाल लिखी जाएगी सापेक्ष चाल। बाद वाले बंदे की चाल जो होगी वो ज़्यादा होगी जो आगे गया उससे, तभी तो उसको पकड़ेगा। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या लिखोगे, इस बड़ी चाल में से ये छोटी चाल घटाओगे। घटाओगे क्यों? एक ही दिशा में जा रहे हैं इसलिए घटाओगे। और ऐसा करने से इनको कितना समय लगेगा? ऐसा करने से इनको 4 घंटे का समय लगेगा। घबराना नहीं है, गणना सरल है। क्यों? देखो 4 एकम 4, 4 नम 36 पहले ही कट गया, तो 4 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आपको 9 लिखना पड़ेगा। 9 बराबर आपका x माइनस 72 है। बिल्कुल सर, तो x बराबर क्या हो गया? 81 हो गया। तो x बराबर आपका कितना हो गया? 81। ये आपके सवाल का जवाब है। तो चंद सेकंड का ही सवाल था, बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। एक दूसरा बंदा ये भी सोच सकता है, एक दूसरा समझदार बंदा ये भी सोच सकता है, सर ये पहला समझदार नहीं है क्या? अब दूसरा सोचो क्या सोच सकता है। वो कह रहा है कि 36 किलोमीटर की दूरी को अगर 4 घंटे में तय किया जाए, 36 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय किया जाए तो चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पर ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो है एक बंदे की चाल ना है, नया चाल पहले की है नया चाल दूसरे की है। क्योंकि कोई जब किसी का पीछा करता है या जब लोग विपरीत दिशा में आके मिलते हैं तो जो चाल होती है वो सापेक्ष चाल होती है। तो सापेक्ष चाल ये 9 लिख लिए। सापेक्ष चाल कैसे आई होगी? सर जब समान दिशा में जा रहे हैं तो जो बंदा जिसकी चाल जो पीछे से पकड़ने के लिए जा रहा है उसकी चाल ज़्यादा है, उसमें से आपने ये चाल घटाई होगी तभी आई होगी। बिल्कुल आई होगी। तो x बराबर क्या है? ये 72 इधर के ऐड हो जाएगा तो 81 हो जाएगा। दो तरह के स्टेप है, एक बंदा ये सोचता और एक बंदा थोड़ा समीकरण वाला है तो वो ये सोचता, लेकिन दोनों में से कोई एक बात सोच के आप अपनी नैया पार लगा लेते। ठीक है, चलिए। एक चोर किसी मोटर कार को ठीक 1 बजे मध्याह्न में चुरा कर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाते हुए भागता है। कार मालिक को जानकारी मिलती है 2 बजे और वह एक अन्य कार से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। वह चोर कितनी बजे पकड़ा जाएगा? इससे सिंपल सवाल तो आएगा ही नहीं कोई, है ना। कितनी दूरी उसे तय करनी है उस चोर को पकड़ने के लिए? जो इनके बीच की दूरी है वो बताई नहीं जाएगी, दोनों एक ही जगह से। अब ये अंडरस्टूड है। अब आप यूँ मत करना सर यहाँ कहाँ लिखा है कि कार मालिक उसी स्थान से उसका पीछा करना प्रारंभ कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड होगा। कई सवालों में बातें अंडरस्टूड होती है, ठीक है ना। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। अब यूँ अगर वो बाइक चोरी हुई थी बाजार में, ठीक है, और कार मालिक कहीं और से पीछा करे तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कार मालिक ने कार अपनी टैक्सी पे किराए पे नहीं लगा रखी थी, उसने तो बेचारे ने कार रखी रेस्टोरेंट के बाहर, अंदर गया, आराम से चाय नाश्ता खाना वाना सब करके पूरी अच्छी खासी मीटिंग लेके बाहर निकला। तो उसे पूछा भैया क्या जानकारी है? जानकारी कुछ नहीं है, आपने 1 बजे गाड़ी रखी थी, उसी टाइम चोरी हो गई थी, अब 2 बज गए, 1 घंटा हो गया आपकी गाड़ी चोरी हुई है। ये कहानी है कुल मिला के, ठीक है सर। अब सिंपल सी बात है सर, जो 1 घंटा है इसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सिंपल सी बात क्या हो गई, वो 15 किलोमीटर चोर वहाँ से आगे जाके खड़े हो गए। खड़े नहीं हुए, चल रहे हैं, लेकिन अब सापेक्ष चाल अब दोनों चलेंगे। बात समझ गए? बिल्कुल। ये चलेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और ये चलेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो इनकी जो चालों का अंतर है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो सापेक्ष चाल है इसमें समय खराब कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपका। 15/3 5 घंटे, 15/3 क्या हो गया? 5 घंटे। तो 5 घंटे बाद ही भाई साहब पकड़े जाएंगे। अब यहाँ एक काम की बात थी, पहला भी ऐसा कहीं हुआ था और हमने समय ऐड किया था, वो चेक कर लो मैं उसमें मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया। कहाँ था समय का सवाल? ऐसा एक पकड़ा पकड़ी का कोई मामला हुआ था पहले।
मैंने समय कहीं ऐड किया था, ऐसा कोई सवाल आया था एक। ये तो बहुत बेसिक था। यहाँ कुछ था, हाँ ये तो एक ही बंदा था, तो आपने फिट ही ऐड किया है, कोई गलत नहीं किया कुछ। कई बार अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने के चक्कर में क्या बेसिक बातें भूल जाते हैं, एक्साइटेशन में। कब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बच्चे को समझ में आ रहा होगा, बच्चा टेंशन फ्री हो गया, मस्त है। ठीक है सर। अभी यहाँ पर ऐसी एक और कहानी हुई थी ना, किसी ने किसी को पकड़ा था। नहीं सर, यहाँ तो चाल पूछी थी, पकड़ा का समय नहीं पूछा गया था यहाँ पे, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है भाई। अब कहानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप 1 बजे में 5 घंटे नहीं जोड़ोगे। मालिक ने 2 बजे यात्रा शुरू करी थी, इसमें आप 5 घंटे जोड़ोगे तो 7 बजे इनकी मुलाकात होने वाली है भैया। ठीक है। अब देखो ये मध्याह्न तो भूल जाना, क्योंकि 7 बजे मध्याह्न क्या होता है, 5 घंटे बाद, 2 बजे के 5 घंटे बाद 7 बजे यही लिखा हुआ है, तो 7 बजे कोई मध्याह्न मतलब दोपहर वफार तो होती नहीं है। बाकी इसका और कोई मतलब है तो मुझे पता नहीं। अरे मतलब क्या है सर, ये AM PM बता रहा है इनडायरेक्टली, हिंदी के अंदर AM PM है। अगर 2 बजे निकला है, 5 घंटे बाद 7 बजे पहुंचा है, तो AM में है तो AM में है, PM में है तो PM में है। समझ गए ये कहानी। अगले सवाल की बात करी जाए। 2 स्थानों A और B के बीच की दूरी 190 किलोमीटर है। एक बस स्थान A से 6 बजे प्रस्थान करती है और दूसरी बस B से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी बस B से, अच्छा, एक बस स्थान A से 6 बजे प्रस्थान करती है और स्थान B की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। पहली बस 6 बजे A से B की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हो चुकी है। दूसरी बस B से 7 बजे, इसके 1 घंटे बाद 7 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे? अब ये निहायत ही बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नए नए बच्चे जो अंकुरित होते हैं, देखो हर कोई अंकुरित होता है, ध्यान रखना, यूँ नहीं मैं कोई कमेंट कर रहा हूँ, उनको इसमें समझने में थोड़ा समय लगता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। देखो भैया 190 किलोमीटर की दूरी है इन लोगों के बीच में, कितनी है? 190 किलोमीटर की। ठीक है सर। अब पहला बंदा जो है वो 1 घंटे पहले निकल गया था, बिल्कुल, और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल तो तब शुरू होगी जब दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करेंगे। तो पहले क्या होगा, ये 1 घंटे के अंदर, ये भाई साहब जो है 1 घंटे के अंदर ये 40 किलोमीटर आएंगे और 40 किलोमीटर आके मिस्टर बी को फ़ोन करेंगे, हेलो मिस्टर बी, क्या आप भी उधर से निकल चुकी हो? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा आपने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है? मेरे को आपने 6 बजे रवाना कर दिया और अभी आप 7 बजे निकले नहीं। अभी हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, आप वहाँ से हिलना शुरू करोगे, हम यहाँ से हिलना शुरू करेंगे। तो ये कहानी हुई कुल मिला के। ठीक है। अब जब ये कार्यक्रम हुआ, जब ये बातचीत हुई, तो 150 किलोमीटर की दूरी इन लोगों के बीच में शेष थी और अब ये दोनों ने साथ में चलना शुरू किया। तो समय कितना लगा? दूरी बटा चाल। अब ये विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चालें हम जोड़ के लिखेंगे। तो 40 और 50 कितना हो गया? 90 हो गया। बिल्कुल सर 90 हो गया। ठीक है। 0 से 0 कट गया आपका 5/3। कितना हो गया? 5/3। 5/3 हुआ भाई, 0 से 0 कट गया 3 5, हाँ 5/3। तो कहे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? दोनों 5/3 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। और 5/3 घंटे किस में जोड़ोगे? 7 बजे में। ये 6 बजे वाले कार्यक्रम में नहीं, ये 6 बजे वाले कार्यक्रम को तो यहाँ लाके स्टॉप कर दिया गया था। 7 बजे नया कार्यक्रम शुरू हुआ था जब दोनों ने सापेक्ष चाल से काम करना शुरू किया था। तो 7 बजे में आपको 5/3 घंटे जोड़ने हैं। अब 5/3 घंटे कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, इसको आप लिखोगे 1 सही 2/3 घंटे, तो 1 घंटा तो पूरा हो गया। और 2/3 घंटे को जब आप 60 से गुणा करोगे मिनट में बदलने के लिए, तो 40 मिनट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 40 मिनट। तो 7 बजने के बाद ये तो हो गया आपके 8 बजे 1 घंटा, 8:40 तो 8:40 दोनों मिलेंगे और चाय नाश्ता करेंगे। ठीक है। चलिए, क्या हमारा अगला प्रश्न? ए और बी ने एक साथ क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद ए और बी वाई और एक्स स्थानों पर क्रमशः 3.2 घंटे और 7.2 घंटे में पहुंच जाते हैं
उनके द्वारा M बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय कितना था। बहुत ही सुंदर सा सवाल है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। केवल और केवल वो बच्चा जो अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाएगा वही करके आएगा। एक बटा दो का मतलब क्या, रूट लगाया है, रूट लगाओ चाहे एक बटा दो लिखो, एक ही बात है। ठीक है सर, बट्टा में 100 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसको मैंने लिख दिया 16 दूना 32। 16 दूना क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 को 144 और बट्टा में 100 है। और ऊपर 1 बटा 2 लिखा है, मतलब रूट लगा हुआ है, तो रूट कर दो भैया, रूट लगाओ चाहे 1 बटा 2 लिखो। 16 का रूट क्या हो गया, 4, बिल्कुल। इसका रूट क्या हो गया, 12 और बट्टा में 10 लिखा है, 12 चौक 48 कितना आ गया, 4.8। 4.8 इन दोनों को M बिंदु तक पहुंचकर मिलने में लगने वाला समय है। ये कौन सा सवाल है उसको ध्यान से समझिएगा, बात को सुनिएगा ध्यान से। ये अब टाइप क्वेश्चन है, आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल बात है। ऐसा सवाल जब मिलने के बाद, मिलने तक की बात नहीं करी गई, मिलने के बाद गंतव्य तक, अब ये गंतव्य अंतव्य लिखना नहीं आता वैसे मुझे, गंतव्य, मिलने के बाद गंतव्य तक मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगा समय बताया हो। प्रश्न के अंदर पहुंचने में लगा समय बताया हो। पहली बात तो प्रश्न की कंडीशन समझ लीजिए, उत्तर की कंडीशन नहीं, पहले प्रश्न की कंडीशन समझ लीजिए। ये वो प्रश्न है कि दो लोग निकले इधर से और मिले, मिलने तक उन्होंने बात ही नहीं करी कि कितना समय लगा, उनको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। ठीक है, ए इधर से निकला, बी इधर से निकली, दोनों मिले, मिलने में कितना समय लगा ये नहीं पता है। वो हमारे एग्जामिनर ने पूछ लिया, तुम्हारे को नहीं पता, हम पूछ लेते हैं। लोग दोनों मिले, ठीक है, मिल गए। मिलने के बाद होश आया कि ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। ठीक है, ये ए से बी जगह पे, ये बी से ए जगह पे, ये एक्स से वाई जगह पे, ये वाई से एक्स जगह पे। ये जो पहले वाले भाई साहब थे, ए नाम के बंदे, ये देखो ध्यान से, ए और बी क्रम से वाई और एक्स स्थान पे। ए नाम का जो बंदा था ये एक्स जगह से निकला था और वाई जगह पे जा रहा था। इसे 3.2 घंटे का समय लगा। कब? इस मिलने के बाद की बात करा जा रहा है, यहाँ तक आने में नहीं। यहाँ तक आने में समय नोटिस नहीं किया, यहाँ तक आने में दोनों को समान समय लगेगा। दो लोग अगर समान समय पर चलें, सेम एक ही टाइम पर दोनों चलें, ये इधर से और इधर से, तो मिलने में तो समान समय लगेगा ना। हाँ, बीच में नहीं मिलेंगे एग्जैक्ट, किसी की चाल ज़्यादा होगी वो थोड़ा आगे आ जाएगा, किसी की चाल कम होगी वो थोड़ा कम आएगा, लेकिन मिलने में समय तो समान लगेगा। आप और एक बंदा और, दोनों समान समय में एक साथ दो जगह से निकले हो और कहीं पे मिले हो, एग्जैक्ट बीच में नहीं, जिसकी चाल ज़्यादा होगी ज़्यादा चल लेगा, जिसकी चाल कम होगी कम चलेगा, लेकिन कहीं मिले हो तो मिलने तक तो दोनों ने समान समय लिया। ठीक है, मिलने के बाद ये जो भाई साहब थे, यहाँ पर जो मिस्टर ए थे, जो अब यहाँ पर आके खड़े हैं, इनको यहाँ से मिलने के बाद यहाँ तक आने में 3.2 घंटे लगे। और ये जो भाई साहब बी है या बहन जी बी है, इनको यहाँ से यहाँ तक आने में 7.2 घंटे लगे मिलने के बाद। समझ गए? ये कहानी है, बहुत धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जब मिलने के बाद का समय दिया हो, यहाँ पर दो टाइप के सवाल जो बनते हैं सामान्य तौर पर। एक तो सवाल ये होता है जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिले थे। यहाँ जब वो एक दूसरे से मिले थे ना, मिलने में कितना समय लगा था, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। मिलने के बाद का जो समय आपको दे रखा है, मिलने के बाद का जो समय आपका दोनों का दे रखा है, उसको आप लिख लेंगे वर्गमूल के अंदर। ये है आपका टी, मिलने में लगा हुआ समय। कभी जीवन में समय मिलेगा तो प्रूफ भी करके दिखाएंगे क्यों आया ऐसा। टी बराबर कैसे आया? टी बराबर आपका आया T1 गुणा T2। तो फिलहाल तो याद रखना है, एग्जाम में प्रूफ नहीं करोगे जाके। मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट बताया था, एक ट्रिक बना के सिखाई आपको, लेकिन वो जो ट्रिक मैंने आपको बना के सिखाई, मैंने कहा एग्जाम में ये काम में लोगे, वहाँ प्रूफ नहीं करोगे। इसको आपको प्रूफ कराएंगे कभी, अब सापेक्ष चाल पे लंबी चौड़ी बात करेंगे उस दिन, लेकिन फिलहाल आपको मिलने में लगा समय निकालना आ गया। बिल्कुल।